आप जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस आराधना में, इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, आप सबों को प्रभु आशीष दे और उसका अनुग्रह है आप सबों पर और आपके परिवारों पर हमेशा के लिए बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, आइए इस समय हम उस प्रभु की आराधना में जाएं जो प्रभु कभी नहीं बदलता है। वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों के पत्र में कि यीशु मसीह एक रूप रहते हैं आज, कल और अनंत काल तक। इसका मतलब क्या है? वो एक रूप है, यानी उनके स्वभाव में कोई चेंजेस नहीं है, उनके प्यार में कोई चेंजेस नहीं है, उनके क्षमा करने के स्वभाव में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे वो आदि में क्षमा करते आ रहे हैं, जैसे वो अनंत काल से हमें प्यार करते आ रहे हैं, जैसे करते थे वैसे आज भी करते हैं और करते रहेंगे। तो यीशु एक रूप हैं, कभी नहीं बदलते हैं, उनकी हम आराधना करेंगे। यही हमारे प्रभु की खासियत है, यही हमारे प्रभु की अच्छाई है, भलाई है। और बाइबल इसके विषय में कहती है कि प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। आप जानते हैं ईश्वर हमारे जीवन में कितनी भलाई करते हैं, अच्छाई करते हैं, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी कमियों के कारण उसको बिगाड़ देते हैं और फिर बाद में दोष ईश्वर को या शैतान को देते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर हमेशा हमारी भलाई खोजते हैं क्योंकि वो एक भला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है। वो पक्षपात नहीं करता, बल्कि जैसा वो भले के साथ करता है वो बुरे के साथ भी अच्छा ही करता है। वो बुरे के साथ बुरा नहीं करता, वो उसे सुधरने का मौका देता है, बार बार मौका देता है। तो आइए हम उस भले परमेश्वर की इस समय आराधना में जाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करें। आपकी चिंताएं, परेशानियां, मुसीबतें, कर्ज, बीमारियां, जो कुछ आप इस आराधना में लेके बैठेंगे उसको प्रभु को दे दीजिए। इस आराधना की शुरुआत में ही समर्पण करें, पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाएं और निश्चिंत होकर बैठें, आराम से बैठें, ताकि आप फ्री होकर प्रभु की आराधना कर सकें, खुलकर प्रभु की आराधना कर सकें। जब आप खुलकर प्रभु की आराधना करेंगे, फ्री होकर, स्वतंत्र मन से, स्वतंत्र होकर, खुली आत्मा से, तब प्रभु हमारे जीवन से हर प्रकार के बंधनों को तोड़ते हैं। आप करके देख लीजिए, ऐसी अनेक गवाहियां, अनेक प्रकार के साक्ष्य हम लोगों को सुनने को मिलते हैं जिन्होंने प्रभु की आराधना खुलकर की और उनके जीवन में प्रभु ने कितने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। तो आइए हम इस समय प्रभु की आराधना करें, प्रभु की आराधना में जाएं, अपनी आंखें बंद रखें और प्रार्थना करें। परम दयालु पिता, हम तेरे चरणों में इस समय अपने सर को झुकाते हैं। कभी ना बदलने वाला तू परमेश्वर है। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी वंदना करते हैं। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा है। हम तेरे चरणों में इस समय सर को झुकाते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है हम अनुग्रह के सिंहासन के पास भरोसे के साथ जाएं। इसलिए हम भरोसे के साथ तेरे सिंहासन के करीब आते हैं और तुझसे दया मांगते हैं। प्रभु हम पर दया करें। आइए अपनी जुबान को खोलें, अपने होठों को खोलें और अपने अपने शब्दों में परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना इस समय शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तेरी आराधना, महिमा, स्तुति। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। गाएं।
तेरा प्यार न बदलता है, तेरा प्यार न बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। आइए मिलकर प्रभु की आराधना में जाएं इस समय। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। गाएं। बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, जो सब नया बनाता है। वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। और एक बार, तेरी आराधना, 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 तेरी गाएं। तेरी बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। और एक बार मिलकर, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। गाएं। ना बदलता है, प्रभु कभी नहीं बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है
जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। मिलकर गाइए, प्रभु की आराधना कीजिए, दिल खोल कर इस समय प्रभु की आराधना करें। और एक बार गाएं, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तेरा प्यार न बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। सब लोग गाएं, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। और एक बार मिलकर गाएं, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। सब लोग मिलकर गाइए, तेरी आराधना। प्रभु की आराधना करें इस समय, तालियां बजाते हुए। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु की आराधना, आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। मिलकर गाएं, तेरी आराधना, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु। अब्बा की आराधना, आराधना, तेरी 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 आराधना, 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 आराधना। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार न बदलता है। तू ना बदलता है, सच है, तेरा प्यार न बदलता
सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता। आराधना तेरी, आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, सब लोग गाएं। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। और एक बार गाएं। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तालियां बजाते हुए आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना, तेरी आराधना। मुंह खोल कर गाएं। तेरी आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना, तेरी आराधना। ओ हल्लेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हल्लेलुया, 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 हालेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय जय हो। हल्लेलुया, हालेलुया, हालेलुया, प्यारे पिता की जय जय हो। हालेलुया, 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 पवित्र आत्मा की जय जय हो। हालेलुया, 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 स्वर्ग में प्रभु की जय जय हो। हालेलुया, 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 पवित्र प्रभु की जय जय हो। हालेलुया, 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 यीशु तेरी जय जय हो। हालेलुया, 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 महिमा आराधना प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 तेरी महिमा आराधना प्रशंसा हो।
मेरा परमेश्वर जिंदा प्रभु, हालेलुया 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 मेरा यीशु है जिंदा प्रभु, हालेलुया 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 पवित्र पवित्र मेरा प्रभु। हालेलुया 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 तालियां बजा के बोलो हल्लेलुया, हालेलुया 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 एक साथ मिलकर गा के बोलो हल्लेलुया। हालेलुया 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 सारे संतों के संग बोलो हल्लेलुया, हालेलुया 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 सारे दूतों के संग बोलो हल्लेलुया। हालेलुया 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 ओ मरियम के संग बोलो हल्लेलुया, हालेलुया 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 सारी कलीसिया के संग हल्लेलुया, हालेलुया 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 सारी सृष्टि के संग बोलो हल्लेलुया, हालेलुया 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 सारी कलीसिया के संग हल्लेलुया, हालेलुया 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 हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया, हालेलुया हल्लेलुया, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक साथ स्तुति करें हालेलुया, 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 शाला बाला बाला बारा 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 बारा, हालेलुया, 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 सारी महिमा स्तुति हालेलुया, 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 हालेलुया। भर दे प्रभु, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, तेरी महिमा से भर दे यीशु, तेरी महिमा से भर दे यीशु, सामर्थ्य बहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेप्रा साकारा बारा 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 लेप्रा नाला बारा 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 शला बारा 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 बारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की सामर्थ्यवान जीवित उपस्थिति में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु से कहना कि हे प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूं, मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे चरणों में आया हूं, मैं तेरे चरणों में आया हूं, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में अपने परिवार में आपकी महिमा कर पाऊं, आपकी महिमा करता हूँ। मुझे आशीष दीजिए। मुझे आशीष दीजिए। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, किंतु यदि वह राष्ट्र किंतु यदि वह राष्ट्र जिसे मैंने चेतावनी दी थी जिससे मैंने चेतावनी दी थी पश्चाताप करता है, पश्चाताप करता है, तो मैं उसका विनाश करने का विचार तो मैं उसका विनाश करने का विचार छोड़ देता हूँ। छोड़ देता हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 अध्याय पद 3 संख्या 8, पद संख्या 8, पश्चाताप का पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। उचित फल उत्पन्न करो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, इज़राइल के घराने से यह कहो, इस्राएल के घराने से यह कहो, पश्चाताप करो पश्चाताप करो और अपनी देव मूर्तियों का और अपनी देव मूर्तियों का परित्याग कर दो, परित्याग कर दो, अपने सभी विभत्स कर्मों का विभत्स कर्मों का परित्याग करो। परित्याग करो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्रभु ईश्वर यह कहता है, इज़राइल के घराने इस्राएल के घराने मैं हर एक को मैं हर एक को उसके कर्मों के अनुसार उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो। अपने सब पापों को त्याग दो। कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। तुम्हारा विनाश हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, एजेकियल नबी का ग्रंथ एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 18 अध्याय 18 पद संख्या 31, पद संख्या 31, अपने पुराने पापों का भार अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, फेंक दो, एक नया हृदय, एक नया हृदय, एक नया मनोभाव धारण करो। एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे इज़राइलियों, हे इस्राएलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? तुम क्यों मरना चाहते हो? हालेलुया हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, ये अनुग्रह का समय है, शांति प्राप्त करने का समय है, अपने मन के विकारों को दूर करने का समय है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे बीच में बह रहा है, उसका सानिध्य आपको घेरे हुए है, उसकी महिमा आपके घर में छाई है। पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले, इसलिए प्रभु से कहना कि मैं आज प्रभु जो वचन सुनूं उसे अपने हृदय और आत्मा की सच्चाई में मैं ग्रहण कर सकूं। हे प्रभु, मेरे विश्वास की आंखों को खोल। हे प्रभु, तेरा आत्मा मुझे स्पर्श करे। हे प्रभु, मेरी अगुवाई कर। हे प्रभु, आज का जो वचन मैं सुनने वाला हूं मेरे जीवन और परिवार में 100 गुना फल लाए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का वचन वचन मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरी कलीसिया में, मेरी कलीसिया मेरे में, परिवार में, मेरी संस्था में, मेरी संस्था में 100 गुना फल लाए। 100 गुना फल लाए। हालेलुया। हालेलुया। आज की पवित्र संगति को, आज की पवित्र संगति को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। मैं तेरे हाथों में देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता तू हूँ, हमें चलाएगा, तू हमें चलाएगा, हमें बल प्रदान करेगा। हमें बल प्रदान हे करेगा। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, आपने कहा है, जहाँ आत्मा है जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी है। वहाँ आजादी है। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र मैं आत्मा, आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका स्वागत मैं करता विश्वास करता हूँ हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप यहाँ मौजूद हैं। आप यहाँ मौजूद हैं। आइए आइए और हम पर अधिकार लीजिए। हम पर अधिकार लीजिए। जब तू यहाँ है जब तू यहाँ है तो प्रभु का वचन पूरा होगा। तो प्रभु का वचन पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके सामर्थी और पवित्र नाम से आपके सामर्थ्य और पवित्र नाम से सारी शैतानी दुरात्मा शक्तियों को, सारी दुरात्मा शक्तियों को मैं वचन के सामर्थ्य से, मैं वचन के सामर्थ्य से क्रूस के नीचे बंधने का क्रूस के नीचे बंधने का आदेश देता हूँ। आदेश देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके शक्तिशाली नाम से आपके शक्तिशाली नाम, चिंता के बंधन, चिंता के बंधन, हर दुष्ट आत्मा का बंधन टूटे हर दुष्ट आत्मा का बंधन टूटे और हमें आजादी मिले। और हमें आजादी मिले। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 आइए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। वो पवित्र आत्मा हमें वचन को सुनने और समझने की शक्ति प्रदान करे।
ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगो ना मांगो मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूहे पाक खुदा बंद आ, मिलकर तू आ रूहे पाक खुदा बंद आ। तू आ रूहे पाक खुदा बंद आ। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगो ना मांगो मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। दुआ रूहे पाक खुदा बंद आ। सब लोग मिलकर गाएं। रूहे पाक खुदा बंद आ। और एक बार मिलके दुआ रूहे पाक खुदा बंद आ। रब्बुल अफ़वाज़ तू, धरती मुल्याम तू, रब्बुल अफ़वाज़ तो धरती मुल्याम तो, रब्बुल अफ़वाज़ तू, धरती मुल्याम तू, रब्बुल अफ़वाज़ तू, धरती मुल्याम तो। तेरा चेहरा मेरा चेहरा मुनव्वर हो। ना हीरा मांगू ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगू ना सोना मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। दुआ रूहे पाक खुदा बंद आ। रूहे पाक खुदा बंद आ। बार बार गाएं दुआ रूहे पाक खुदा बंद आ। रूहे पाक खुदा बंद आ। ना सोना मांगू ना सोना मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। दुआ रूहे पाक खुदा दुआ। पवित्र आत्मा इस समय अपने सानिध्य में हमें घेर रहा है। दुआ रूहे पाक खुदा, पवित्र आत्मा की शक्ति आ रही है। दुआ
हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में हाजिर हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर छाया हुआ है। हम पर छाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना, मेरी दुहाई मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। तेरे पास पहुँचे। मैं तेरी दुहाई देता हूँ। मैं तेरी दुहाई देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 स्तोत्र संख्या 28, साम नंबर 28। मेरे पीछे दोहराइएगा। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी चट्टान अनसुनी न कर। मेरी चट्टान अनसुनी ना कर। यदि तू मेरे प्रति मौन रहेगा, यदि तू मेरे प्रति मौन रहेगा, तो मैं अधोलोक जाने वालों जैसा हो जाऊंगा। तो मैं अधोलोक जाने वालों जैसा हो जाऊंगा। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, तेरे पवित्र मंदिर की ओर अभिमुख होकर। तेरे पवित्र मंदिर की ओर अभिमुख होकर मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। मुझे दुष्टों के साथ घसीट कर ना ले जा, मुझे दुष्टों के साथ घसीट कर न ले जा, और ना उन कर्मियों के साथ, और ना उन कुकर्मियों के साथ, जो अपने पड़ोसी से शांति की बात करते हैं, जो अपने पड़ोसी से शांति की बात करते हैं, किंतु जिनका हृदय बुराई से भरा है। किंतु जिनका हृदय बुराई से भरा है। उनके कामों और अपराधों के अनुसार, उनके कामों और अपराधों के अनुसार, उनके हाथ के कर्मों के अनुसार, उनके हाथ के कर्मों के अनुसार, उनके साथ व्यवहार कर। उनके साथ व्यवहार कर। उनसे उनकी करनी का बदला चुका। उनसे उनकी करनी का बदला चुका। वे ना प्रभु के कार्यों पर ध्यान देते, वे ना प्रभु के कार्यों पर ध्यान देते, और ना उसके हाथ के कृत्यों पर, और ना उसके हाथ के कृत्यों पर। वह उनका सर्वनाश करे, वह उनका सर्वनाश करे, और फिर कभी उनका निर्माण न करे। और फिर कभी उनका निर्माण ना करे। धन्य है प्रभु उसने मेरी पुकार सुनी है। धन्य है प्रभु उसने मेरी पुकार सुनी है। प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी ढाल, प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी ढाल। मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा, मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा, और मुझे सहायता मिली है। और मुझे सहायता मिली है। मेरा हृदय आनंदित है, मेरा हृदय आनंदित है, और मैं गाते हुए उसे धन्यवाद देता हूँ। और मैं गाते हुए उसे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करता, प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करता, और अपने अभिषिक्त की रक्षा करता है। और अपने अभिषिक्त की रक्षा करता है। अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी विरासत को आशीर्वाद दे, अपनी विरासत को आशीर्वाद दे, उसका चरवाहा बनकर, उसका चरवाहा बनकर, उसे सदा संभाल। उसे सदा संभाल। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आप लोग साक्षात जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आप अपने घर में अपने परिवार के साथ प्रभु की वेदी के सामने बैठकर उसके नाम की महिमा गा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप उसकी जीवित उपस्थिति में हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, और जब तुम मुझे पुकारोगे
तो मैं उत्तर दूंगा और मैं कहूंगा कि मैं प्रस्तुत हूं, और तुम्हारी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे पूरा कर दूंगा। प्रभु का वादा है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। इसलिए मैंने कहा कि ये संध्या का ये समय, यदि आप आत्मा और हृदय की सच्चाई में प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित हैं, तो वो आपके बीच में है। आज की रात्रि परमेश्वर आपके जीवन में महान चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। आप लोगों में से कितनों ने महसूस किया है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं? आप में से कितनों ने ये महसूस किया कि आपका परिवार प्रभु के अनुग्रह में संचालित है? आप में से कितने लोग ये विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको नित्य प्रतिदिन आशीष देता है? यदि आप ये विश्वास कर सकते हैं तो प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपने वादों को पूरा आपके जीवन में हमेशा करेगा। ये उसका वादा है। आज इंसान अपने जीवन में हर कदम पर दुख, बेचैनी, कष्ट, चिंता और इन तमाम बातों से होकर गुजरता है। हो सकता है हमारी इच्छाओं के अनुसार या हमारी मर्जी के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है तो हमें दुख होता है, हमें कष्ट होता है, हम चिंता करने लगते हैं, हम अपने भविष्य की चिंता करने लगते हैं कि हमारा क्या होगा। और दुनिया में आज ऐसे ही लोग हैं जो हमेशा ये महसूस करते हैं, चिंता, परेशानी, कष्ट, बीमारी, अपेक्षाएं, और जब ये पूरे नहीं होते तो जीवन में कष्ट आने लगता है, दुख आने लगता है, हमारे विचारों को ठेस पहुंचाने लगता है। तो आज प्रभु इस वचन को हमें बताना चाहता है और बाइबल हमें बार बार बताती है। और यूं कहें कि स्वयं ईश्वर अपने बारे में बताता है कि वो कैसा है, वो क्या कर सकता और हमारे जीवन में हमें किस प्रकार से वो आशीर्वाद दे सकता है। मनुष्य ने प्रारंभ से ही ईश्वर की खोज करनी चाहिए और हम देखते हैं कि प्रारंभ से ही वो उसकी खोज में लगा रहता है, वो उसे ढूंढना चाहता है, पाना चाहता है। इसलिए लोग तप करते हैं, योग साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और परमेश्वर कोई खोज करना चाहते हैं। वो एक ऐसे सॉलिटरी प्लेस में जाकर बैठते हैं कि जहां पर वो अंतर ध्यान हो जाएं, ध्यान कर सकें और उस परमेश्वर से अपने आप को कनेक्ट कर सकें जो जिंदा है, जो चमत्कार दिखाता है, जो हमारे जीवन में अभूतपूर्व काम करता है और आशीष प्रदान करता है। तो यदि मैं और आप उसको जानना चाहते हैं तो हमें वचन के विषय में जानने की आवश्यकता है, वचन का ज्ञान होने की आवश्यकता है। हम जीवन में उदास इसलिए हो जाते हैं, विशेष तौर पर मसीह लोग जब निराश होते हैं, अभिषिक्त जब निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि कमी यहां पर निकलती है कि हम परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ हैं, हम उस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं जो कि बाइबल हमें बताना चाहती है। इसलिए हम जल्दी ही निराश हो जाते हैं, हमारा जीवन जल्दी ही निराश हो जाता है, मन जल्दी ही टूट जाता है, हृदय जल्दी ही टूट जाता है और हमें सब कुछ ऐसा लगता है समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है और जब ज्ञान नहीं है तो हम ईश्वर पर भरोसा करने में असमर्थ हैं और जब हम भरोसा नहीं कर पाते हैं तो स्वाभाविक है कि निराशा हमारे जीवन में आने लगती है और हमें शक होने लगता है कि क्या वास्तव में परमेश्वर मुझे बचाएगा, क्या वास्तव में परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है, क्या वास्तव में ईश्वर हमारे साथ है। यदि वो मेरे साथ है तो मेरे जीवन में कष्ट क्यों आता है, यदि वो मेरे घर में है तो मेरे घर में ये समस्या क्यों है। तमाम प्रकार के निराशाजनक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। कलीसियाएं और संस्थाएं चाहे अभिषिक्त हो या धर्म संगी हो, इससे अछूते नहीं है।
सब लोग इस श्रेणी में गिरने लगते हैं और शैतान के लिए यह काम आसान हो जाता है कि वो किस तरह से मसीहों को परमेश्वर से दूर कर सके। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने वचन का ज्ञान, अपने वचन का ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए, मुझे प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, जितना आप वचन को जानने का प्रयास करेंगे उतना ही ये आप अपने विषय में जानेंगे और परमेश्वर के विषय में जानेंगे। द मोर यू नो अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, द मोर यू नो गॉड। और जब आप परमेश्वर को जानने लगते हैं, उसके नजदीक आने लगते हैं, तो आप अपने आप को भी जानने लगते हैं, क्योंकि वचन हमारे सामने एक आईने के समान है। जब हम उसे पढ़ते हैं तो ये हमारी अच्छाइयों और बुराइयों को हमारे सामने रखता है, आशीर्वादों और अभिशापों को हमारे सामने रखता है और बताता है, और हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में कौन सा आशीर्वाद काम कर रहा है, हमारे जीवन में कौन सा श्राप काम कर रहा है। इसलिए प्रियजनों, वचन का ज्ञान मसीहों को अवश्य होना चाहिए। इसीलिए मैं हर प्रवचन में यह जोर देता हूं कि आप वचन को पढ़ें, उसको जानें, उसको पहचानें और प्रभु को आप अनुभव करें। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन हमारी अज्ञानता से हमें अवगत कराता है। वचन हमें यह बताता है कि हम कितने पवित्र हैं और हमारे जीवन में कृपा का स्तर कितना है। वचन हमें यह बताता है कि संपूर्ण बाइबल ईश्वर की प्रकाशना है। यह संपूर्ण बाइबल जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, यह परमेश्वर की क्या है? प्रकाशना है। परमेश्वर जो स्वयं प्रकाश है, इस वचन के रूप में प्रियजनों वो हमारे बीच में प्रकट होता है। तो वचन देह बना और वो स्वयं यीशु मसीह है और हमारे बीच में आकर रहा। वो हमारे साथ रहता और हमें हमारे जीवन में हमारा पथ प्रदर्शन करता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, हमें ईश्वर के राज्य की खोज कैसे करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में, परिवार में, बिजनेस में, कामकाज में, कलीसिया में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। आज का वचन 100 गुना फल लाए, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है कि सारी मानव जाति को एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है ईसा मसीह, जो कि परमेश्वर की प्रकाशना है और इस धरती पर प्रकट हुई। और उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है, ईसा ही प्रभु है। इसलिए जब आप वचन सुनते हैं तो आप इसको गवाही के रूप में इस्तेमाल करें, अंगीकार करें हर दिन अपने परिवार में कि मेरा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है, मेरा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह, इसलिए मुझे किसी बात की कमी और घटी नहीं है, क्योंकि वो मुझे हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे शीतल जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। उस मेरे देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, वो मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है और मेरा प्याला लबालब भर देता है, मेरी हड्डियों की रक्षा करता है, मेरे मार्गों को प्रशस्त करता है, अपने दूतों को आदेश देता है कि जब हम गिरते हैं तो वे अपने हाथों में हमको उठा लें। और परमेश्वर अपने दासों की रक्षा करता है, उनकी हड्डियों की रक्षा करता है। तो प्रियजनों, ईश्वर ने ईसा मसीह के द्वारा अपने आप को दुनिया पर प्रकट किया और अपने आप को उसने रिवील किया, उसने अपने स्वभाव को रिवील किया, उसने अपने रिश्ते को हमारे साथ साझा किया। इसलिए आज का वचन जिसे आप सुनने वाले हैं, आपका जीवन बदल देगा। जो निराशा में है उन्हें आशा प्रदान करेगा, जिन्हें लगता है कि आशीर्वाद नहीं आ रहा है, वे लोग जानेंगे कि आशीर्वाद कैसे आएगा। आप लोग आज के वचन के द्वारा स्वयं जानेंगे कि आप अगर आशीर्वाद में हैं तो वो चिन्ह क्या है, और अगर आशीर्वाद में नहीं है तो स्वाभाविक रूप से
श्राप हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ये कहता है कि वो आपकी निराशा को आशा में बदल देगा, वो आपके दुख को सुख में बदल देगा, आपके आंसुओं को हंसी में बदल देगा। हमें विश्वास करने की आवश्यकता, इसलिए यशायाह नबी का वचन, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन मिलेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, कान लगाकर सुनो, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो, मेरी बात पर और ध्यान दो, तुम्हारी आत्मा को, और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। जीवन प्राप्त होगा। तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी आत्मा जीवन को प्राप्त होगा। जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, योहन का सुसमाचार योहन का सुसमाचार अध्याय 8 अध्याय 8 पद संख्या 47, पद संख्या 47, जो ईश्वर का है जो ईश्वर का वह है ईश्वर का संदेश सुनता है। वह ईश्वर का संदेश सुनता है। तुम लोग इसलिए नहीं सुनते तुम लोग इसलिए नहीं सुनते कि तुम ईश्वर की संतान नहीं हो। कि तुम ईश्वर की संतान नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा तो मैं तुम्हारी प्रार्थना और सुनूंगा तुम्हें उत्तर दूंगा। और तुम्हें उत्तर दूंगा। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, उन्होंने अपने संकट में उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। विपत्ति से उनका उद्धार किया। प्रभु ने आंधी शांत की, प्रभु ने आंधी शांत की। मन चाहे बंदरगाह उन्हें प्रदान किए। मन चाहे बंदरगाह उन्हें प्रदान किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु का वचन है, आज आप पुकारना, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि जो ईश्वर का वचन सुनता वो ईश्वर की संतान है, जो नहीं सुनता वो ईश्वर की संतान नहीं है। और स्तोत्रकार कहता है कि संकट में उसने प्रभु की दुहाई दी और उसने उसकी सुनी और उसे मन चाहे बंदरगाह प्रदान किए। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए वचन याद रखें, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 9 कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं सुनूंगा। बाइबल बार बार इस विषय में कहती है। यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार में, मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में, जो कुछ तुमने मांगा है विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें दे दिया जाएगा। आज पुकारना। आज आप में से बहुत सारे लोग जो अपने जीवन में निराश हैं, हताश हैं, चिंता में हैं, परिवार को लेकर, अपनी बुलाहट, अपने विश्वास को लेकर, तो आज पुकारना और वो आपकी पुकार को सुनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं बात करने वाला हूं, परमेश्वर ने आज का वचन दिया है और वो ये है कि अगर हमारे जीवन में आशीष ऑपरेट नहीं हो रही तो उसका कारण क्या है। हमारे जीवन में यदि आशीर्वाद काम नहीं कर रहे हैं या आशीर्वाद नहीं हो रहे हैं तो इसका कारण क्या है। अगर आशीर्वाद नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि अभिशाप होगा या श्राप होगा। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो आशीष परमेश्वर की ओर से आती है, यदि हम उसे ग्रहण नहीं करते हैं और उसके अनुसार जीवन हम नहीं जीते हैं और हम परमेश्वर के मार्गों से भटक जाते हैं और गलत काम करने लगते हैं, तो हमारे जीवन में आशीष से हम वंचित रह जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जीवन में श्राप काम करने लगते हैं हमारी गलतियों के कारण, हमारे कुकर्मों के कारण, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। स्तोत्रकार लिखता है अध्याय 107 पद संख्या अध्याय 107 पद संख्या 17 में कि कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। इसमें परमेश्वर का कोई भी हाथ नहीं था। प्यारे भाई और बहनों, कुछ लोग अगर बीमार हैं, कुछ लोग श्रापों के तले दबे हुए हैं, तो अपने कुकर्मों के कारण, अपनी गलतियों के कारण और अपनी ही कमजोरियों के कारण। परमेश्वर ये नहीं चाहता है।
परमेश्वर ये चाहता है कि वह हमको आशीष प्रदान करे। तो अगर आशीष हमारे जीवन में काम नहीं कर रही है तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। और मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा जहां की परमेश्वर की ओर से जो वचन दिया गया है वो ये है कि अगर हमारे जीवन में ये बातें हैं, ये बुराइयां हैं, तो अवश्य ही वो श्राप हमारे जीवन में काम करेंगे। जब तक हम परमेश्वर की ओर नहीं लौटेंगे, जब तक हम तौबा नहीं करेंगे, जब तक हम अभिषेक को ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगी, वो ब्लॉक रहेगी। इसलिए कुछ बातें जो यहां पर लिखी गई हैं, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 15 और उससे आगे, कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि मैं तुम्हारे सामने आशीर्वाद और अभिशाप, जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूं, तुम जिसे चाहते हो उसे चुन लो। तो यदि इंसान आशीर्वाद चुनता है तो उसे आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, और यदि वो श्राप चुनता है तो उसे श्राप मिलेगा। अभिशप्त है वो व्यक्ति जो प्रतिमा खोदता या देवमूर्ति ढालता है और उसे छिपकर स्थापित करता है, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में कारीगर की कृति घृणित है। अभिशप्त है वह जो अपने पिता या अपनी माता का अपमान करता है। अभिशप्त है वो जो अपने पड़ोसी की मेड़ को बदल देता है। अभिशप्त है वह जो अंधे को उसके रास्ते से भटकाता है। अभिशप्त है वह जो प्रवासी, अनाथ और विधवा के विरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय देता है। अभिशप्त है वह जो अपने पिता की पत्नी से संसर्ग करता है, क्योंकि वह अपने पिता की शैया का अनादर करता है। अभिशप्त है वह जो किसी भी पशु के साथ गमन करता है। अभिशप्त है वह जो अपनी बहन के साथ, चाहे वह अपने पिता या अपनी माता की बेटी हो, प्रसंग करता है। अभिशप्त है वह जो अपनी सास के साथ प्रसंग करता है। अभिशप्त है वह जो छिपकर अपने पड़ोसी की हत्या करता है। अभिशप्त है वह जो निर्दोष रक्त बहाने के लिए घूस लेता है। अभिशप्त है वो जो इस संहिता के शब्दों का आदर और पालन नहीं करेगा। ये तमाम बुराइयां, ये तमाम कुकर्म इंसान के जीवन में, प्यारे भाइयों और बहनों, श्रापों को आमंत्रित करती हैं और परमेश्वर की आशीष से उन्हें वंचित कर देती हैं। परमेश्वर ने जब इब्राहिम को बुलाया था, हम वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया तो उसे ब्लेस किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 और उससे आगे, कि मैं तेरे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, और जो तुम्हें श्राप देते हैं मैं उन्हें श्राप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के इन वचनों के द्वारा, आज के इन वचनों के द्वारा मेरे हृदय में प्रायश्चित की भावना उमड़ाए, प्रायश्चित की भावना उमड़ाए, मुझे प्रायश्चित करने का वरदान दीजिए, वरदान दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया तो उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा मैं तेरे वंश को असंख्य बना दूंगा। आकाश की ओर देख, कितने तारे हैं इसमें, अगर तू गिन सकता है तो गिन ले। मैं तेरी
वंश की संख्या इसी तरह से बढ़ा दूंगा। क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा, वफादार रहा, उसकी आज्ञाओं का पालन करता रहा और विश्वास में खरा उतरा, परमेश्वर ने उससे वादा किया, प्रतिज्ञा की कि देख, अगर तुझे कोई श्राप देगा तो मैं उसे श्राप दूंगा, और अगर तुझे कोई आशीर्वाद देगा तो मैं उसे भी आशीर्वाद दूंगा। इब्राहिम परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था और उसने परमेश्वर की इच्छा को, उसने ध्यान से उसकी शिक्षा को सुना और उसे पूरा किया, और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसे आशीष प्रदान की। और वो जो पूर्वजों से की गई प्रतिज्ञाएं थी, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में उन प्रतिज्ञाओं को पूरा किया और हमें उसने आशीष प्रदान की। इसलिए अगर हमारे जीवन में जो लिस्ट मैंने आपको पढ़कर सुनाई है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 15 और उससे आगे, अगर एक भी कुकर्म या बुराई परिवार में ऐसी हुई है तो हम अभी भी श्राप के तले हैं। और यदि किसी ने वो अंगीकार नहीं किया है, अगर किसी ने स्वीकार नहीं किया और प्रायश्चित नहीं किया है, तो अभी भी वो श्राप के अधीन है, आशीष के अधीन नहीं है। उसे परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर अपने गुनाहों को कबूल करना ही है, और तब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसे परमेश्वर ने वो अधिकार दिया, पाप क्षमा करने का अधिकार, और उसने अपने चुने हुए लोगों को वो अधिकार दिया है, प्यारे भाइयों और बहनों, जब वे उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनका पाप स्वीकार सुनते और उन्हें पापों की क्षमा देते और उन गुनाहों से उन्हें आजाद करते हैं, तो वे इन सारे श्रापों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के लहू में वो ताकत है जो सारे श्रापों को तोड़ देती है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अगर परिवार में किसी अभिषिक्त का अनादर हुआ है, अगर परिवार में किसी अभिषिक्त का अनादर हुआ है, तो प्रियजनों, उस व्यक्ति को परमेश्वर से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। क्योंकि पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों को चुना, उन्हें ब्लेस किया, उन्हें अनॉइंट किया, उन्हें अभिषेक दिया, और वो अभिषेक आत्मा का अभिषेक होता था। इसलिए प्रभु ने कहा सारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, लेकिन आत्मा की निंदा करने वाले का पाप क्षमा नहीं होगा। तो जब कोई व्यक्ति एक अभिषिक्त की निंदा करता है या अभिषिक्त के खिलाफ उसकी निंदा करता है या उसे मारता है या धक्का देता है या कुछ भी करता है, उसका अनादर करता है, तो वो उस व्यक्ति का नहीं परंतु उसके अंदर जो अभिषेक है उसका अनादर करता है। इसलिए प्रियजनों, वो आशीष से वंचित रहता है। एक वचन पढ़ेंगे, सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16 और उससे आगे। सेकेंड बुक ऑफ सामुएल चैप्टर 6 वर्स 16। सुनिए ध्यान से कि जब प्रभु की मंजूषा दाऊद नगर में प्रवेश कर रही थी, तो साउल की पुत्री मीकल ने खिड़की से देखा। उसने राजा दाऊद को प्रभु के सामने नाचते कूदते देखा और मन ही मन दाऊद का तिरस्कार किया। मन ही मन दाऊद का तिरस्कार किया। उन्होंने मंजूषा को लाकर उस तंबू के मध्य में रख दिया जिसे दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था। इसके बाद दाऊद ने प्रभु को होम और शांति के बलिदान चढ़ाए। होम और शांति के बलिदान चढ़ाने के बाद दाऊद ने विश्वमंडल के प्रभु के नाम पर लोगों को आशीर्वाद दिया। अंत में उसने समस्त प्रजा, सभी एकत्र इजरायली पुरुषों और स्त्रियों को एक एक रोटी, भुने हुए मांस का एक एक टुकड़ा और किशमिश की एक एक टिकिया दी। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए। जब दाऊद अपने परिवार को आशीर्वाद देने अपने घर आया,
तो साउल की पुत्री मीकल दाऊद से मिलने आई और बोली, आज इज़राइल के राजा ने कितना यश कमाया है कि अपने सेवकों की दासियों के सामने निकम्मों की तरह नंगे बदन नाचते रहे। दाऊद ने मीकल से कहा, प्रभु ने तुम्हारे पिता और तुम्हारे सारे घराने की अपेक्षा मुझे चुना है और मुझे प्रभु की प्रजा इज़राइल का शासक बनाया है। मैं उसी प्रभु के सामने नाचता रहा और नाचूंगा। मैं इससे अधिक अशोभनीय आचरण करूंगा और अपनी दृष्टि में अपने को और नीचा दिखाऊंगा, किंतु जिन दासियों की तुम चर्चा करती हो वे मेरा सम्मान करेंगी। और साउल की पुत्री मीकल मृत्यु तक बांझ रही। साउल की पुत्री मीकल मृत्यु तक बांझ रही। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के चुने हुए दास, जो कि परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया गया था और साउल के घराने से, जिसको साउल के घराने की अपेक्षा दाऊद को चुना गया था, प्यारे भाइयों और बहनों, उसने मन ही मन उसका तिरस्कार किया, उसकी निंदा की, उसके अभिषेक की निंदा की। प्यारे भाइयों और बहनों, साउल की पुत्री मीकल मृत्यु तक, कहता है वचन, की बांझ रही, उसे संतान पैदा नहीं हुई। तो अगर आप किसी का जो अभिषिक्त है उसकी निंदा करते, चाहे मन ही मन आप निंदा करते हो, देखिए वचन ये कहता है कि साउल की पुत्री मीकल ने मन ही मन दाऊद का तिरस्कार किया और वह श्राप के अधीन हो गई और मृत्यु तक बांझ रही। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने जीवन में इस अनुभव से गुजरे हैं तो प्रायश्चित करें और प्रभु से क्षमा मांगें और आशीर्वाद के अधीन हो जाएं। श्राप को तोड़ डालें, श्राप का जुआ तोड़ डालें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के पवित्र लहू में और उसके घावों में वो ताकत है जो इन सारे बंधनों को और श्रापों को तोड़ सकती है। उसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन होने की आवश्यकता है। तो इसलिए प्रियजनों, ध्यान रखिए कि जब भी आपके जीवन में अगर आशीर्वाद काम नहीं कर रहा है तो इस लिस्ट को आप अपने जीवन से क्रॉस चेक करें, अपने परिवार से क्रॉस चेक करें। कई भाई बहन पूछते हैं, फादर हम जानते नहीं कि हमारे परिवार में उन्नति क्यों नहीं हो रही है, क्या समस्या है, हम कमाते हैं बचा नहीं पाते हैं, बीमारी हमारे घर से जाती नहीं है। प्रभु ये कहता है, तुम में से बहुत सारे लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़े। परमेश्वर नहीं चाहता है, हर दुख परमेश्वर की ओर से नहीं आता, हर दुख परमेश्वर की ओर से नहीं आता। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे विश्वास की परख के लिए कुछ दुखों को जीवन में आने देता है, जैसे कि उसने अय्यूब के जीवन में उन दुखों को आने दिया। आज प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग अनजाने में अभिषिक्तों की, दासों की, प्रचारकों की निंदा करने में लग जाते हैं। आप इन सारी बातों से बचने का पूरा पूरा प्रयास करें और प्रभु के वचन का पालन करने के लिए तैयार हो जाएं। नहीं तो प्रभु ये कहता है, अगर तुम इन बातों का ध्यान नहीं दोगे, मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दोगे, मेरी शिक्षा पर नहीं चलोगे, तो तुम पर ये श्राप आन पड़ेंगे। और कौन कौन से हैं श्राप? हम वचन में पढ़ते हैं, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 15 और उससे आगे, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 15, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दोगे, उसके सब आदेशों का, विधि निषेधों का सावधानी से पालन नहीं करोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, तो ये सब अभिशाप तुम पर आन पड़ेंगे और तुम्हें दबोचेंगे। तुम नगर में अभिषिप्त होगे, देहात में अभिषिप्त होगे, तुम्हारी टोकरी और आटा गूंदने की परात भी अभिषिप्त होगी, तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारी गायों के बच्चे और तुम्हारी भेड़ बकरियों के बच्चे भी अभिषिप्त होंगे। घर आने और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें अभिशाप मिलता रहेगा।
तुम्हारे सब कामों में प्रभु तुमको अभिशाप, विपत्ति और धमकी देगा, जिससे कि तुम्हारा सर्वनाश होता जाएगा और तुम शीघ्र ही अपने कुकर्मों के कारण मिट जाओगे। यह इसलिए होगा क्योंकि तुमने मुझे त्याग दिया और तुमने मेरी बातों का पालन नहीं किया। और जब तक कि तुम उस देश से जो तुम अपने अधिकार में लेने जा रहे हो समूल नष्ट नहीं हो जाओगे, तब तक प्रभु तुम पर बीमारियां भेजता रहेगा। प्रभु तुम पर बीमारियां भेजता रहेगा। प्रभु तुम पर क्षय रोग अर्थात टीबी, ज्वर अर्थात बुखार, सूजन, भयंकर गर्मी, सूखा, पाला और फफूंदी भेजेगा, जब तक कि तुम निर्मूल नहीं हो जाओगे। और वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे सिर के ऊपर का आकाश कांसे के जैसे हो जाएगा और तुम्हारे पांव तले भूमि लोहे के जैसी हो जाएगी। और जब तक तुम्हारा सर्वनाश ना हो जाएगा, तब तक प्रभु आकाश से तुम्हारी भूमि पर पानी की जगह धूल और राख की वर्षा करता रहेगा। ये मूसा ने लोगों को ईश्वर का वचन पढ़ के सुनाया, उन्हें बताया। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा से कहो, और आज भी अपने दासों के द्वारा वही कहना चाहता है। इसलिए प्रियजनों, हमें चौकस रहने की आवश्यकता है, हमें जागने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की आवश्यकता है। और बाइबल हमें बताती है कि विपत्ति पीछा करती है, विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती, ये चलकर आती है। और जब हम इसे रास्ता दिखाते हैं तब वो हमारे जीवन में चलकर आता है। शैतान को बहुत आसान हो जाता है जीवन में और परिवार में काम करना जब हम उसको अधिकार देते हैं। जब तक आप शैतान को अपने जीवन पर अधिकार नहीं देंगे, वो आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए शैतान को अपने जीवन पर अधिकार ना लेने दें। आगे लिखा है प्रभु ऐसा करेगा कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे। तुम एक मार्ग से उन पर आक्रमण करने जाओगे, किंतु हार खाकर उनके सामने से 7 मार्गों से भाग निकलोगे। इस प्रकार तुम पृथ्वी के सब राष्ट्रों की दृष्टि में घृणित बन जाओगे। तुम्हारी लाशों को आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जानवर खाएंगे, कोई उन्हें भगाने वाला नहीं होगा। अगर परमेश्वर ने अपना हाथ खींच लिया तो इंसान की यही दुर्दशा होगी। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने गुनाहों के लिए, मैं अपने गुनाहों के लिए, अपनी बदकारियों के लिए, अपनी बदकारियों के जाने लिए, अनजाने में, जाने अनजाने में जो पाप हो गए, जो पाप हो गए, पूर्वजों से चली आई, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के लिए, निरर्थक जीवनचर्या के लिए क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे जीवन जो से पाप हो गए, जो पाप हो गए, हे प्रभु, हे प्रभु, उन्हें क्षमा कीजिए। उन्हें क्षमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इतना ही नहीं, आगे लिखा है कि प्रभु तुम्हें मिस्री, फोड़े और व्रण, व्रण का मतलब है बवासीर, खुजली तथा सेहुए से पीड़ित करेगा और उनका कोई उपचार नहीं हो सकेगा। प्रभु तुम्हें उन्माद अर्थात एंजाइटी, अंधापन और पागलपन से पीड़ित करेगा। जिस तरह अंधा अंधेरे में टटोलता फिरता है, उसी तरह तुम दिन दोपहर करोगे और अपने रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकोगे, बल्कि तुम पर निरंतर अत्याचार होते रहेंगे और तुम लुटते जाओगे। कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री से तुम्हारी मंगनी होगी तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ संसर्ग करेगा। तुम अपने लिए घर बनाओगे और कोई दूसरा उसमें निवास करेगा। तुम दाखबारी लगाओगे और तुम स्वयं उसके प्रथम फल नहीं खाओगे। तुम्हारे देखते तुम्हारा बैल मार डाला जाएगा और तुम्हें उससे कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे देखते ही तुम्हारा गधा तुमसे जबरदस्ती ले लिया जाएगा और वह कभी वापस नहीं मिलेगा। इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे दिल को, प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा हमारे अंदर
डर सा लगने लगता है कि क्या हम इन श्रापों के अधीन हैं, क्या हम इन पापों के अधीन हैं या हम अनुग्रह के अधीन हैं। अपने आप से पूछिए। आज ये वचन आपसे बात कर रहा है, फादर अशोक बात नहीं कर रहे, ये वचन हमसे बात कर रहा है। और इसी काम के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को, अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया, ताकि वो हमें इन श्रापों से आजाद करे, हमारे जीवन से, परिवार से इन पापों को वो तोड़ डाले। लेकिन यदि हम बार बार गलती करते, उसके वचनों पर नहीं चलते, अपने रास्तों पर चलते हैं, तो हम फिर से इन पापों के अधीन हो जाते हैं और ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और प्यारे भाइयों और बहनों, उन्नति रोक देते हैं। इसलिए आशीष आनी बंद हो जाती है। हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम स्वीकार नहीं कर पाते, हम बंदगी नहीं कर पाते, हम प्रेज एंड वर्शिप नहीं कर पाते, हम हालेलुया नहीं बोल पाते हैं, हम व्यर्थ बकवाद करने लगते हैं, हम छींटाकसी करने लगते हैं, वचन के ऊपर हम बहस करने लगते हैं, हम प्रभु यीशु के कलाम के ऊपर बहस करने लगते हैं, तरह तरह के अभियोग लगाने लगते हैं, अभिषिक्तों पर, दासों पर, अपने भाइयों और बहनों पर। हम अपने आप को झांक कर देखें, हम अपने आप से पूछ के देखें कि क्या मैं वास्तव में प्रभु के अनुग्रह के अधीन हूं? क्या मेरा घर वास्तव में प्रभु के अनुग्रह के अधीन है? क्या मेरी बेटी या बेटा वास्तव में प्रभु के अनुग्रह के अधीन है? क्या मेरा दाम्पत्य जीवन, पति और पत्नी अनुग्रह के अधीन है या नहीं? क्या मेरे घर में आशीर्वाद ऑपरेट हो रहा है या नहीं? आशीर्वाद ऑपरेट नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी भी हम उस श्राप के अधीन हैं जिसे कन्फेस नहीं किया गया है, जिसे तोड़ा नहीं गया है, जिसे आपने अंगीकार नहीं किया है। और इसीलिए वो आशीर्वाद प्यारे भाइयों और बहनों ऑपरेट नहीं होता है, वो आशीर्वाद ऑपरेट नहीं होता है। हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु हमें बताता है कि यदि तुम मेरी शिक्षा का पालन करते हो तो मुझसे प्यार भी करोगे, और मुझसे अगर प्यार करते हो तो मेरी शिक्षा पर भी चलोगे। यदि तुम मेरे नियमों का, विधियों का पालन करते हो तो ये सारे काम तुम्हारी जिंदगी में होने लगेंगे। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनते, उन पर चलते, आदेशों का पालन करते हो जिसे मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, तो वह तुम्हें सब राष्ट्रों में महान बनाएगा। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब बातें और सब वरदान तुम्हारे जीवन में होंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा, देहात में तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा, तुम्हारी टोकरी और आटा गूंदने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। वे एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, परंतु तुम्हारे सामने से होकर 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। प्रभु तुमको तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे सब कामों को आशीर्वाद देता रहेगा। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उस देश में आशीर्वाद देता रहेगा जिसे वह तुम्हें प्रदान करने वाला है। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और उसके बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो प्रभु तुमको अपनी पवित्र प्रजा बनाएगा, जैसे कि उसने तुमसे शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है। पृथ्वी की समस्त जातियां देखेंगी कि तुम प्रभु की अपनी प्रजा हो और वे तुम्हारा सम्मान करेंगे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है कि प्रभु तुम्हें अपने सब तरह के वरदानों से संपन्न बनाएगा, संतानों की दृष्टि से, पशुओं के बच्चों की दृष्टि से और उस देश की भूमि की उपज की दृष्टि से जिसे प्रभु ने तुम्हें देने की तुम्हारे पूर्वजों से शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है। प्रभु अपने आकाश का अपूर्व भंडार खोलकर
तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा और तुम्हारे सब कामों को आशीर्वाद देता रहेगा। तुम अन्य अनेक राष्ट्रों को उधार दे सकोगे और तुम्हें किसी से उधार लेने की आवश्यकता ना होगी। बोलिए आमीन। आमीन। ये हमारे प्रभु परमेश्वर का वादा है कि अगर आप उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके नियमों पर चलें, अपने को पवित्र बनाए रखें, उसकी हजूरी में रहें, उसके जैसा मनोभाव धारण करके आचरण करें, तो कहता है ये सारे वरदान तेरी झोली में पड़ेंगे और वो तुम्हारे भंडारों को आशीष देगा। तुम्हें उधार लेना नहीं पड़ेगा, परंतु तुम उधार लोगों को दोगे। लेकिन वो ये कहता है यदि तुम मेरी बातों को ध्यान से नहीं मानोगे तो ये सारे श्राप तुम पर आन पड़ेंगे, जिसे मैंने आप लोगों को पढ़कर सुनाया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मनन चिंतन का विषय है कि हमारे जीवन में आशीष काम क्यों नहीं करती। क्योंकि हम वचन ध्यान से पहली बात तो सुनते नहीं। अगर सुनते हैं तो हम विश्वास करने में असमर्थ रहते हैं। तीसरी बात कि हम पूरे भरोसे के साथ परमेश्वर के चरणों में नहीं आते। चौथी बात, हम प्रार्थना करते अपने स्वार्थ के लिए। पांचवी बात, हम प्रायश्चित नहीं करते हैं। छठवीं बात, हम अपने जीवन से पाप श्रापों के बंधन तोड़ने के लिए हम प्रायश्चित करने में असमर्थ रहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हो सकता है प्रायश्चित भी करते हों, लेकिन जीवन को बदलने का इरादा नहीं करते हैं। बस हमारे जीवन में यही कारण है कि आशीर्वाद ऑपरेट नहीं होता है। हम पूरा जीवन नया करने के लिए निर्णय नहीं ले पाते हैं। सुनते जरूर हैं वचन को, साधना भाग जरूर लेते हैं, वर्शिप जरूर करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में जीवन को बदलने का निर्णय नहीं ले पाते हैं। चंगाई के चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन हम अंगीकार करने में असमर्थ रहते हैं। हम प्रार्थना करने में असमर्थ रहते हैं, बाइबल की शिक्षा पर चलने में असमर्थ रहते हैं। और यही कारण है प्रियजनों कि हमारे जीवन में आशीर्वाद ऑपरेट नहीं होता है। क्योंकि हमारे जीवन में आशीष आती तो है लेकिन रुकती नहीं है, और नहीं रुकती है उसका यही कारण है कि इन बुरी चीजों के द्वारा हमारे जीवन में ऐसी दरारें आ जाती हैं जो हमारी आशीष को हमसे दूर कर देती हैं। याद रखिएगा, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 से 2 प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। बोलिए आमीन। आमीन। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपका हाथ बचाने में समर्थ है, बचाने में समर्थ है। आप मेरे कल्याण की बातें सोचते हैं, कल्याण की बातें सोचते हैं, मेरे लिए योजनाएं बनाते हैं, मेरे लिए योजनाएं बनाते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज ये सारी योजनाएं मेरे जीवन में और परिवार में पूरी हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारे जीवन में हर पाप, हर श्राप जो पुरानी जीवन से पूर्वजों से चला आया है, आज वो टूटे। आप लोग प्रार्थना करें और प्रभु को समर्पित करें। हर पाप शैतान को निमंत्रण देता है, याद रखना। इसलिए मैंने कहा आप शैतान को अपने ऊपर अधिकार न दें, परंतु प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम डटकर उसका सामना करो और वो शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल देगा, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। ईश्वर को हमारा घर में हमेशा मौजूद रखें। शैतान जब हमारे जीवन में काम करता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारे जीवन में श्राप लेकर आता है और वो हमें नष्ट करने का पूरा प्रयास करता है। प्रियजनों, अगर हम अपना पुराना जीवन नहीं छोड़ते हैं और अपने जीवन को नहीं बदलते तो आशीष हमारे जीवन में नहीं आती, और अगर आती भी है तो ऑपरेट नहीं होती है, क्योंकि हमने प्रायश्चित नहीं किया, पुराने जीवन को नहीं बदला, पुरानी सोच विचार को हमने नहीं बदला, नया जीवन अपनाने का इरादा हमने नहीं किया है। इसलिए इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 26 में प्रभु का वचन ये कहता है
कि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। प्रिय मसीहो, प्रभु का वचन ये कहता है कि अगर आपको सत्य का ज्ञान हो गया है, अगर आपको बाइबल के वचन का ज्ञान हो गया है, अगर आपको पवित्र त्रित्व के सामर्थ्य का ज्ञान हो गया है, अगर आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का ज्ञान हो गया है, और इसके बावजूद जानबूझकर यदि कोई पाप करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए पापों के प्रायश्चित का कोई बलिदान नहीं रह जाता, नहीं रह जाता। तो जानते हुए भी जो अपने भाई या बहन को क्षमा नहीं कर पाता या नहीं क्षमा मांगता, प्यारे भाइयों और बहनों, समझौता नहीं करता, प्रायश्चित नहीं करता है, वचन ये कहता है कि उनके लिए प्रायश्चित का कोई भी बलिदान नहीं रह जाता। इसलिए आप दूसरों के लिए जिम्मेदार ना ठहरे, आप सबसे पहले अपने लिए जिम्मेदार बने, अपने लिए जिम्मेदारी लें कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अपने भाई को क्षमा करता हूं। आप जाइए, एक दो बार जाइए समझौता करने के लिए, उनको क्षमा कर दीजिए। प्रभु कहता है, पेतरुस ने जब पूछा कि कितनी बार क्षमा करें, प्रभु कहता है, मैं नहीं कहता है कि तुमसे 7 बार, परंतु 70 गुना 7 बार, अनगिनत अनगिनत। और आपके जीवन में आशीर्वाद ऑपरेट होगा, क्योंकि आप सत्य के ज्ञान में है। और प्रभु का वचन कहता है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, वो पवित्र है और वो आपको स्वतंत्र बना देगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में ईर्ष्या, जलन, अपशब्द, क्रोध, बैर भाव, अश्लीलता, निंदा की बातें, इनको सर्वथा छोड़ें और पवित्रताई में आ जाएं, पवित्रताई में आ जाएं। और अपने इस जुबान को आप आशीर्वाद के लिए इस्तेमाल करें। जब आप दूसरों को आशीर्वाद देंगे तो प्रभु भी आपको आशीर्वाद देगा, क्योंकि उसने वादा किया है, उसने वादा किया है कि जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। इसलिए मसीहों को लोगों के लिए आशीर्वाद बनने की जरूरत है, मसीहों को ब्लेसिंग बनने की आवश्यकता है, वो ब्लेसिंग जो दिन रात आप ग्रहण करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 में कि आशीर्वाद और अभिशाप दोनों तेरी जुबान के अधीन हैं। आशीर्वाद और अभिशाप दोनों तेरी जुबान के अधीन है। मैं दोनों चीजें तेरे सामने रखता हूं, तू जिसे चाहता है उसे चुन ले। इसलिए आज के वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें चंगाई के लिए। सारा बंधन टूटे, सारे श्रापों से आज प्रभु हमें आजाद करे। आज के कलाम के द्वारा हमारे जीवन और परिवार में 100 गुना फल आए और हमारा उद्धार हो जाए। आमीन। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू गाएं, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू, हमें तेरा लहू पापों को धोता है।
धोता है, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू, 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 वासना के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू, वासना के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू, गुस्से के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू, गुस्से के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू, जोरदार तालियों के साथ, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू, हालेलुया, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, हाँ तेरा लहू, तेरा लहू गाएं, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, पावन करता लहू, चंगा करता लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, बंधन तोड़े लहू, दुख मिटाए लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, ओ यीशु का लहू, मेरे यीशु का लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, मुर्दे चंगा करता, रोगी चंगा
जिंदा कर मुर्दों को जीवन दे। हालेलुया 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 वासना और नशे के बंधन तोड़ने आइए। हालेलुया 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 गुस्से और झगड़े के बंधन तोड़ने आइए। हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 सारे दुष्ट आत्मा के बंधन, पाप, श्राप और बुराई की दुष्ट आत्मा के बंधन आपके परिवारों से यीशु मसीह के सामर्थी नाम से टूटे और क्रूस के नीचे बंध जाएं। आमीन। हे प्रभु यीशु, तेरे इन लोगों को अपने पवित्र लहू से मसाकर इनके घरों को अपने पवित्र लहू से विलेपन कर। शैतान की दुरात्मा शक्तियां, बुराई की आत्मा, हर पाप, श्राप, बंधन, अश्लीलता, बुरे विचार, वासना, हर एक प्रकार के गंदे विचार, गंदे दोस्त यीशु के पवित्र नाम से तेरे इन बच्चों के जीवन से डिस्कनेक्ट करते हैं। आमीन। यीशु के पवित्र लहू से इन तमाम लोगों को प्रभु यीशु अभी और इसी वक्त मसा करने की कृपा कर। तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों पर उतरे और अधिकार ले। आज का कलाम जो इन्होंने सुना, इनके जीवन में 100 गुना फल लाए। आमीन। इनके जीवन में उन्नति आ जाए। आमीन। इनके बच्चों के जीवन में उन्नति आ जाए। आमीन। इनके आटा गूंदने की परात को आशीष मिले। आमीन। इनके बिजनेस को आशीष मिले। आमीन। संतान का वरदान मिले। आमीन। निसंतानता से इन्हें छुटकारा मिले। आमीन। रक्तस्राव, लिकोरिया, सफेद दाग, ब्रेन ट्यूमर और शरीर की लाइलाज बीमारियों से, लकवे की बीमारी, गूंगे बहरेपन की बीमारी, अंधेपन की बीमारी, आध्यात्मिक रोग यीशु के पवित्र लहू से जल के राख हो जाएं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और आपके बच्चों पर उतरे। परमेश्वर का अनुग्रह, आप जो बुलाए गए हैं, अभिषिक्त हैं, दास दासियां, धर्म संगी, जिनको प्रभु ने चुना, पवित्र किया और बुलाया, आप लोगों को उन्नति और पवित्रता और विश्वास का वरदान प्रदान करे। आमीन। आप लोग अपने अपने क्रूस उठाकर चलना प्रभु के पीछे सीख जाएं। आमीन। स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करें और हमें संरक्षण प्रदान करें। आमीन। आज की रात्रि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। आमीन। आज की रात्रि जो वचन के द्वारा बीज बोया गया है, आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। आमीन। सभी बीमारों को प्रभु चंगाई प्रदान करे। आमीन। आपके पैरों को बल प्रदान करे। आमीन। आपके खानदान में, आपके जीवन में उसका आशीर्वाद उतरे। आमीन। हमारे देश की भूमि और हमारे खेत खलिहान, हमारे बिजनेस, कारखाने यीशु के पवित्र नाम से ब्लेस हो जाएं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से
मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ आई क्लेम द डिलीवरेंस, आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग, आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेसिंग्स फ्लो इन योर लाइफ। यीशु का आशीर्वाद आपके जीवन में बहने लगे, आपके परिवार में बहने लगे, आपके धर्म संघीय जीवन में बहने लगे। यीशु की आशीष आपकी कलीसिया में बहने लगे, आपको शुद्ध करे, पवित्र करे। Be healed and delivered in the name of Jesus. Amen. Be healed and delivered in the name of Jesus. Amen. Let every curse and evil spirit right now be destroyed in the name of Jesus. Amen. यीशु के सामर्थी नाम से हर वो दुष्ट शक्ति, दुष्ट आत्मा का बंधन और श्रापों के बंधन आपके जीवन से खारिज करता हूँ, Amen. खारिज करता हूँ यीशु के नाम से। Amen. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा का अभिषेक आप लोगों पर उतरे और आपको ब्लेस करे। जिनके हाथ पैरों में समस्या है, चल फिर नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, यीशु आप लोगों को शुद्ध करे, पवित्र करे। शैतानी दुष्ट आत्मा को बंधन यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आपके जीवन से डिस्कनेक्ट करने का आदेश देता हूँ। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की आशीष आप लोगों पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके पुत्र पौत्रों पर और आपकी आने वाली पीढ़ियों और संतानों पर सदा सर्वदा बनी रहे। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. घुटनों पर आ जाएं। इस वक्त मैं आप सब के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए जो इस वक्त लगातार चैट में अपने निवेदन भेजता जा रहा है, इसी विश्वास के साथ कि प्रभु आपकी पुकार को सुनेगा, हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी सहायकों के लिए, बेनिफैक्टर्स के लिए जो हमारी सहायता करते हैं। प्रभु उन्हें आशीष प्रदान करें। जिनके घरों में अशांति है, ए प्रभु उन पर दया कर, उन्हें शांति प्रदान कर। जो बीमार हैं उनकी रोगशैया को स्पर्श कर, तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले। हे प्रभु यीशु, जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में एक मन, एक प्राण, एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे हैं, इन पर तेरा आशीर्वाद उतरे। देश विदेश से, दूर दराज से जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हमारे साथ एक हैं, हे प्रभु यीशु तेरा पवित्र लहू इन पर उड़ेल दे और इन्हें चंगाई प्रदान कर। मैं इसके लिए आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। सिरों को झुकाइए, आशीष ग्रहण कीजिए। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरा वादा है तू संसार की ज्योति है, जो तेरे पास आता है अंधकार में नहीं भटकता है। हे प्रभु यीशु, तेरी इस प्रजा को आशीष प्रदान कर और इन्हें रूह का दुगना मसा प्रदान कर। जो लोग प्रभु यीशु तंत्र मंत्र जादू टोने में फंसे हुए हैं, इन्हें आजाद कर, इनके श्रापों, इनके पापों से, इनके ट्रांसजेनरेशनल प्रॉब्लम से इन्हें आजाद कर दे। इनकी प्रार्थना पर कान दे। जो इस वक्त दया की याचना कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं सच्चे हृदय से, इनका प्रायश्चित कबूल कर और इन्हें आशीष प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, तेरी शांति और तेरे वरदान इनके घरों में इस वक्त होने पाए और तू इनकी प्रार्थना को सुन और उसे पूरा कर। मूसा के जैसे इन हाथों को उठाते हुए प्रायश्चित करता हूँ तेरे इन बेटे बेटियों के लिए, तेरी प्रजा के लिए, तेरी इस भवन के लिए और हमारी टीम के हर एक व्यक्ति के लिए। हे प्रभु यीशु, इन्हें तेरी रूह का मसा मिले, अभिषेक मिले, जिससे कि अपने जीवन में पवित्रता और विश्वास में बढ़ते जाए। तू हमारे हृदयों पर राज करने वाला परमेश्वर है। हमें आशीष प्रदान कर और रूह का दुगना मसा दे। हमारी प्रार्थना कबूल कर ले और आज की रात्रि इन्हें आशीष प्रदान कर। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। पवित्र पवन
परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। जोरदार तालियां बजाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। उसकी आशीषों के लिए सब लोग तालियां बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करें। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तफी के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तू बातों में असर भी देना। इसलिए सारा जग पावे मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना। आइए एक साथ मिलकर गाएं। सारा जग पावे, सारा जग पावे मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना, नहीं ओ छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना। सारा जग पावे, सारा जग पावे मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना, नहीं ओ छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना। दुख बड़ा ही अयूब ते आया सी, सारा बदनों दा कीड़ियां ने खाया सी। दुख बड़ा ही अयूब उत्ते आया सी, बदनों दा कीड़ियां ने खाया सी। ओयो कीड़ा पावे, ओयो कीड़ा पावे मैनू लग जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना, नहीं ओ छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना। ओ सारा जग पावे, सारा जग पावे मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना, नहीं ओ छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना। दानियल नू सी शेरा के सुटिया उत्ते, डट के शैतान नाल लड़िया। दानियल नू सी शेरा अगे सुटिया उत्ते, डट के शैतान नाल लड़िया। हुब्बा मार पावे, हुब्बा मार पावे शेरे आ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना, नहीं ओ छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना। ओ सारा जग पावे, सारा जग पावे मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना, नहीं ओ छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना। गल सुन लवो रब दे प्यारियो, कदे दुखां विच हिम्मत
दुखां विच हिम्मत ना हारियो ओयो मौत पावे औंदी मौत पावे मैनू आ जावे मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना ओ सारा जग पावे सारा जग पावे मैनू छड़ जावे मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना नहीं छड़ना मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो कलाम सुना गया है आपके जीवन में उद्धार और शांति लाए, 100 गुना फल उत्पन्न करे। जितने भी लोग आज पहली बार इस YouTube चैनल पर इस आराधना में भाग ले रहे थे, प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करे। आप लोग इस लिंक को अपने मित्रों के साथ अवश्य बांटें, जिससे कि वे लोग भी प्रभु की आशीष वचन के माध्यम से ग्रहण कर सकें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।